दोस्तों, क्या जो सेटलर होता है किसी ट्रस्ट के केस में या फाउंडर होता है, उसे सारी पावर होती है? 90% कन्फ्यूजन लोगों को। जब भी मेरे पास ट्रस्ट बनाने के लिए आती हैं कि सर हमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट चाहिए या प्राइवेट ट्रस्ट चाहिए, पर यहाँ पे मैं एनजीओ की बात कर रहा हूँ, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की। जब भी मेरे पास ये चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट बनने आती हैं, तो नॉर्मली जो क्लाइंट होता है वो कहता है सर सेटलर मुझे बनाइएगा, आई एम द सेटलर। क्यों? उन्हें ऐसा लगता है कि सेटलर को सबसे ज़्यादा पावर होती है। और आप अपने बारे में भी देखना, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी सोचना, जब आपने ट्रस्ट बनाई होगी या बनाने चाह रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि मैं सेटलर बनूँ, ठीक है? आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सेटलर होने के बाद भी आपके हाथ में कोई पावर नहीं होती। किस केस में? क्या गलती करते हैं ट्रस्ट बनाते हुए लोग? अगर आपने भी वो गलती करी है या करने वाले हैं, तो उसे रेक्टिफाई कीजिए। ये पर्पज़ है इस वीडियो का कि ट्रस्ट जो आपके फाउंडर हैं, जो सेटलर हैं, ठीक है? किन सिचुएशन में सेटलर को सबसे ज़्यादा पावर होती है? किन सिचुएशन में सेटलर को 0 पावर होती है? ट्रस्ट के केस में मेरी जब आप ट्रस्ट की वीडियो देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, कि 90% लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रस्ट के, 2.5 लाख व्यू हैं उस पे, वो ज़रूर देखना। पहले ट्रस्ट का कांसेप्ट समझना, ट्रस्ट होती क्या है? दोस्तों, मोस्टली केस में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रस्ट के केस में एक सेटलर होता है और सेटलर फिर ट्रस्टी को अपॉइंट करता है उस ट्रस्ट के स्मूथ रनिंग के लिए। तो सेटलर का काम वहां पे खत्म हो जाता है जब वो ये कहता है किसी से कि भाई मुझे आप पे विश्वास है और आप मेरे ट्रस्टी बन जाइए, मुझे स्कूल बनाना है, मुझे मेडिकल कॉलेज बनाना है, मुझे ये वाला काम करना है, आप मेरे ट्रस्टी बन जाइए। ट्रस्टी मतलब मुझे आप पे विश्वास है कि आप ये काम कर लेंगे। और जैसे ही वो ट्रस्टी बनते हैं, ट्रस्टी का एक्सेप्टेंस करते हैं, तो जो सेटलर होता है उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो सारी पावर ट्रस्ट को चलाने की ट्रस्टियों को दे देता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, या जो मेरे सामने केस है, आप मिस्टर ए, मैं संजय गुप्ता हूं, मैं सेटलर बना और फिर ट्रस्टी बने मिस्टर ए और मिस्टर बी। उनके बेटे हैं, सपोज करो मेरे बेटे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब दोस्तों, काफी सारी ट्रस्टियों में ये प्रॉब्लम है, जो मैं सेटलर हूं ना, और मैंने अपनी पूरी पावर दे दी अपने बेटे को ए और बी को, तो इस ट्रस्ट की पूरी पावर चलाने की पावर ए और बी के पास है, मेरे पास नहीं है। समझ रहे हैं आप? और मुझे लगता है कि मैं तो सेटलर हूं, मुझे तो पूरी पावर है। तो सेटलर को बिल्कुल भी पावर नहीं है अगर वो ट्रस्टियों को अपॉइंट करके सारी पावर दे देता है, जो नॉर्मली ट्रस्ट में होता है। लेकिन इस चीज को सेव करने के लिए, इस गलती को रिमूव करने के लिए, मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूं कि जिस व्यक्ति को आप सेटलर बना रहे हो, अगर उसकी पावर भी रखना है तो उसे ट्रस्टी भी बनाओ। जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो पहला जो पेज होता है उस पर देखना, फर्स्ट पार्टली सेटलर का नंबर होता है और सेकंड पार्टी में ट्रस्टी होते हैं जो ट्रस्ट को चलाते हैं। और काफी सारी ट्रस्ट में ये गलती होती है कि सेटलर को ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। और जब सेटलर को ट्रस्टी नहीं बनाते तो सेटलर की कोई पावर ही नहीं है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की पावर है केवल। तो सेटलर को लगता है कि मुझे बहुत पावर है, जबकि एक्चुअल में उसे कोई पावर नहीं है। और जिन जिन ट्रस्टियों को ये पता लगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रस्ट मैंने देखी है, मैं नाम नहीं बता सकता, प्रोफेशनल एथिक्स है, बड़ी बड़ी ट्रस्ट देखी है जहां पे ये गलती हो रही है कि सेटलर को केवल सेटलर ही बना के उसकी ट्रस्ट बना दी जाती है और उसकी सारी पावर बोर्ड ऑफ ट्रस्टियों को ट्रांसफर कर दी जाती है, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को सारी ट्रांसफर हो गई तो सेटलर को कोई पावर ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये गलती आपकी ट्रस्ट में है तो जरूर ध्यान रखना, ऐसा मत होने देना। पैसा आप लगा रहे हैं, टाइम आप लगा रहे हैं, एफर्ट आप कर रहे हैं कि आपकी पावर ही कुछ ना रहे। बहुत सारे केस देखे, मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। एक स्कूल था मेरे क्लाइंट का, उसमें सेटलर थे, उनके ही रिलेटिव ट्रस्टी थे। ट्रस्ट को बनाते हुए एक छोटी सी गलती हुई, सेटलर को ट्रस्टी नहीं बनाया और उसकी और कोई पावर मेंशन भी नहीं करी। जब ट्रस्टियों को इस चीज का ज्ञान हुआ काफी साल बाद, और उन्हें लगा कि अब तो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, कलेक्शन बहुत अच्छी चल रही है, तो ट्रस्टियों ने आपस में रेजुलेशन पास करके सेटलर को बाहर कर दिया और कहा कि भाई हमारी पावर है ये तो करने की, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये ट्रस्ट चला रहे हैं, आपकी कोई पावर नहीं, आप ट्रस्ट डीड को देख लो। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए, ऐसी प्रिकॉशन आप लेना दोस्तों, और अपने को सेफ रखना। दोस्तों, ये था कि ट्रस्ट बनाते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो मोस्टली केस डिफेक्ट आते हैं, जिन्हें मैंने टैकल करा, इसे नॉलेज को शेयर करके कितने लोगों का मैं फायदा कर सकता हूं, बस यही पर्पस था इस वीडियो का। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।